हेलो स्टूडेंट्स, मैं कामिनी रारिया, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज मैं आपको एलएलबी सेकेंड ईयर के पेपर 2.9 कंपनी लॉ के बारे में बताऊंगी। जैसे कि हम पिछली क्लासेस से देख रहे थे, हमने बहुत सारे टॉपिक इसके कवर किए हैं, जिसमें हम कंपनी क्या होती है, कंपनी कैसे बनती है, कंपनी के प्रकार क्या होते हैं, उसके बनने के लिए क्या क्या आवश्यक दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए हैं, और कब कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, ये सब हमने देखा। आज अब इन्हीं सब को आगे बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक ले रहे हैं, कंपनी की विवरणिका यानी कि प्रॉस्पेक्टस ऑफ कंपनी। जैसे कि इसके नाम से लगता है, विवरण पत्रिका, विवरणिका यानी कि कंपनी के बारे में संपूर्ण विवरण को ही विवरणिका कहते हैं। ये विवरणिका ऐसा दस्तावेज है जिसमें कंपनी की समस्त जानकारी, उसका लेखा जोखा, कैसे काम करती है, कौन कौन काम करते हैं, उसका टर्नओवर क्या है। जब भी कोई व्यक्ति किसी कंपनी में इंटरेस्टेड होता है या कंपनी में किसी तरह की पूंजी लगाना चाहता है या कंपनी के बारे में जानकारी लेना चाहता है, तो वह रजिस्ट्रार कार्यालय से ऐसे किसी कंपनी की विवरण पत्रिका प्राप्त करके कंपनी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो कंपनी क्या है, प्रत्येक कंपनी को अपना व्यापार या कारोबार चलाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। यह पूंजी जनता से इकट्ठी की जाती है और इसके दो तरीके के इसके स्रोत होते हैं, अंश के द्वारा यानी कि शेयर्स के द्वारा, और डिबेंचर्स के द्वारा यानी कि ऋणपत्र के द्वारा। अंशों और ऋणपत्रों के द्वारा ही जनसाधारण को से पूंजी इकट्ठी की जाती है। यह कार्य दस्तावेजों के माध्यम से होता है, जिसको विवरणिका प्रॉस्पेक्टस कहते हैं। कोई भी कंपनी जनता से अपने अंशों का या ऋणपत्रों हेतु आवेदन की याचना या प्रस्तावना यानी कि प्रपोजल तब तक नहीं कर सकती जब तक कि वो प्रपोजल के साथ कंपनी का विवरणिका ना दे दे। मतलब ये पब्लिक कंपनियों को अपनी पूंजी जुटाने या उसमें वृद्धि करने के लिए जनता को अंश या ऋणपत्र खरीदने के लिए आमंत्रित करना होता है। और इसके लिए धारा 33 भी ये कहती है कि विवरणिका का निर्गमन यानी कि इशू किया जाना अनिवार्य है, क्योंकि कंपनी के अंश अथवा ऋणपत्रों के लिए कोई भी आवेदन पत्र तब तक नहीं मांगा जा सकता जब तक कि विज्ञापन के साथ विवरणिका साथ में ना हो। तो इस प्रकार कंपनी के व्यापार या कारोबार या के लिए अंश और ऋणपत्रों के द्वारा धन संग्रहित करने के लिए प्रॉस्पेक्टस यानी कि विवरणिका एक अहम दस्तावेज है। तो ये है विवरणिका। अब हम देखते हैं विवरण पत्रिका की परिभाषा क्या है। तो यह हम प्रॉस्पेक्टस या विवरणिका के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 2 उपधारा 70 सेक्शन 2 सब 70 में प्रॉस्पेक्टस की परिभाषा दे रखी है। और ये कहता है, प्रॉस्पेक्टस या विवरणिका एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें नोटिस, परिपत्र, विज्ञापन या किसी अन्य दस्तावेज को जनता से ऑफर या निमंत्रण के रूप में कार्य करता है। कॉरपोरेट निकाय या कंपनी की किसी भी प्रतिभूतियों की खरीद के लिए इस तरह का निमंत्रण देना चाहिए। तो इस प्रकार विवरणिका से मतलब ऐसे परिपत्र से है जो कंपनी के द्वारा कंपनी की ओर से जनता को कंपनी के अंशों ऋणपत्रों के खरीद के लिए, क्रय के लिए प्रेरित किया जाता है, और इसमें उन शर्तों का भी उल्लेख रहता है जिसके अधीन व्यक्ति कंपनी के अंशों ऋणपत्रों का क्रय करता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी कंपनी के ऋणपत्र या अंशों को क्रय करता है तो उसको शर्तों का भी पालन करना होता है, वो सारी शर्तें इसमें लिखी होती हैं। तो ये है विवरणिका की परिभाषा। आगे हम इसका देख रहे हैं विवरण पत्रिका के आवश्यकता, फिर इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होंगे। तो किसी भी दस्तावेज को प्रॉस्पेक्टस के रूप में माना जाने के लिए कुछ शर्तें पूरी करना आवश्यक है, जिसमें पहली है दस्तावेजों को सार्वजनिक शेयर या डिबेंचर के लिए सदस्यता को आमंत्रित करना चाहिए या उसे जमा को आमंत्रित करना चाहिए। यानी कि जो कोई भी दस्तावेज है, ये विवरणिका है, ये लोगों को आमंत्रित करेगी सार्वजनिक शेयर या डिबेंचर के लिए, तो उसके लिए जो भी इसमें जमा है उसके लिए आमंत्रित करना होगा। फिर इस तरह का निमंत्रण जनता को दिया जाना चाहिए, समझ जनता के प्रति होना चाहिए कि भाई आइए और आप हमारी कंपनी की शेयर्स लीजिए या डिबेंचर्स हम जारी कर रहे हैं। आमंत्रण कंपनी द्वारा या कंपनी की ओर से किया जाना चाहिए, यानी कि या तो खुद कंपनी करे या कंपनी किसी को कह दे, लाइक एजेंट्स वगैरह, और वो कंपनी की शेयर्स को बेचे। निमंत्रण को शेयरों, डिबेंचर या ऐसे अन्य उपकरणों से संबंधित होना चाहिए। निमंत्रण इस तरह के होने चाहिए कि वो या तो शेयर्स के लिए हों या डिबेंचर्स के लिए हों। तो ये सारी चीज़ें एक विवरणिका में होनी चाहिए। फिर इसमें हम देख रहे हैं आगे विवरणिका का विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट कैसे होगा प्रॉस्पेक्टस का।
तो एडवर्टाइजमेंट और प्रॉस्पेक्टस के लिए अधिनियम की धारा 30 में बताया गया है, और ये कहता है कि जब किसी भी तरीके से प्रॉस्पेक्टस का विज्ञापन प्रकाशित होता है तो कंपनी के संयम ज्ञापन सदस्यों की देनदारियां, कंपनी के शेयर पूंजी की राशि, हस्ताक्षरकर्ताओं और शेयरों की संख्या के बारे में बताना अनिवार्य है। क्योंकि आप विज्ञापन कर रहे हो, आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, तो अपनी कंपनी के बारे में सारी चीज़ें बताइए। कोई भी कंपनी जब ये चाहती है कि जनता आए और हमारे शेयर ले या हमारे डिबेंचर ले, तो उसको विवरणिका में सारी बातें लिखी होनी चाहिए कि हमारे संगम ज्ञापन में क्या क्या बातें लिखी हुई है, हमारे सदस्य कितने हैं, उनकी देनदारियाँ कितनी हैं, हमारी कंपनी की शेयर पूंजी कितनी है, उनकी संख्या कितनी है, इसके बारे में पूर्ण तरीके से विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए, तभी जनता उसके प्रति आकर्षित होती है। इस तरह का एडवर्टाइजमेंट निमंत्रण जो दिया जाता है तो वो पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए, तभी जनता उसकी तरफ आकर्षित होगी और शेयर्स को लेगी। आगे हम बात कर रहे हैं विवरणिका के प्रकार के बारे में कि विवरणिका के कितने प्रकार हैं। जो विवरणिका हम बता रहे हैं तो उसमें सबसे पहले है इसमें शेल्फ प्रॉस्पेक्टस यानी कि शेल्फ विवरणिका। अधिनियम की धारा 31 के स्पष्टीकरण के में ये बता रखा है कि प्रॉस्पेक्टस वह है जो कंपनी की सुरक्षा हेतु प्रतिभूति या विभिन्न प्रतिभूतियों के वर्ग का वितरण एक विशेष समयावधि के लिए एक ही बार जारी किए जाते हैं और इसके बाद कोई अन्य विवरणिका जारी करने की आवश्यकता नहीं रहती। यानी कि एक बार ही इस शेल्फ प्रॉस्पेक्टस ही होता है, लेकिन इस टाइप का होता है कि इसको एक ही बार जनता के प्रति दिखाया जाता है। सेकंड इसमें है हैरिंग प्रॉस्पेक्टस यानी कि हैरिंग विवरणिका। ये कंपनी अधिनियम की धारा 32 के स्पष्टीकरण में बता रखा है, और इसमें ये कहता है रेड हैरिंग प्रॉस्पेक्टस या हैरिंग प्रॉस्पेक्टस ऐसा प्रॉस्पेक्टस है जिसमें कि उल्लेखित अंशों प्रतिभूतियों को की आमंत्रित पूंजी की निश्चित राशि या मूल्य के बारे में संपूर्ण विस्तृत जानकारी देने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि ये शॉर्ट एंड स्वीट होता है, इसमें थोड़ा बहुत आप बता दो हैरिंग प्रॉस्पेक्टस में हमारी ये चीज़ें और आप इस तरीके से इसको परचेस करेंगे। आगे हम बात कर रहे हैं संक्षिप्त विवरणिका की यानी कि शॉर्ट प्रॉस्पेक्टस की। अधिनियम की धारा 33 की उपधारा 1 सेक्शन 33 सब क्लास 1 में संक्षिप्त विवरण पुस्तिका के बारे में बताया गया है, और ये ऐसा प्रॉस्पेक्टस है जिसमें प्रॉस्पेक्टस की संपूर्ण जानकारी संक्षेप में होती है, जैसे कि इसके नाम से लगता है शॉर्ट प्रॉस्पेक्टस, छोटा, जिससे कि कंपनी में निवेश करने वाले व्यक्तियों को कंपनी की उपयोगी जानकारी संक्षेप में जानने के लिए सुविधाजनक हो। जब कंपनी की प्रतिभूतियों की खरीद के लिए कोई कार्य जारी किया जाता है तो उसे एक संक्षिप्त विवरणिका के साथ होना चाहिए। इसमें सभी भौतिक जानकारी होती है ताकि निवेशक तर्कसंगत निर्णय ले सकें, इसीलिए इसका नाम संक्षिप्त विवरण पुस्तिका है, जिससे कि जो कोई भी व्यक्ति इसके अंदर पैसा लगाना चाहता है वो आए और इसमें संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करके कंपनी के बारे में किसी भी तरह का अपना निर्णय ले सके। आगे हम बात कर रहे हैं इसका चौथा प्रकार है डिम्ड विवरणिका यानी कि डिम्ड प्रॉस्पेक्टस। अधिनियम की धारा 25 की उपधारा 1 सेक्शन 25 सब क्लास 1 में इस प्रॉस्पेक्टस के बारे में जानकारी दी गई है कि जब कोई कंपनी जनता को बिक्री के लिए प्रतिभूतियों के लिए आमंत्रित करती है तो प्रतिभूतियों को आवंटित करने या सहमत होने के लिए दस्तावेज को एक डिम्ड प्रॉस्पेक्टस माना जाएगा। इसके माध्यम से बिक्री के लिए जनता को प्रस्ताव दिया जाता है। जैसे कि इसके में लग रहा है प्रतिभूतियों के लिए आमंत्रित करती है यानी कि सिक्योरिटी के लिए, एज अ सिक्योरिटी आप क्या क्या जमा कराएंगे, एज अ सिक्योरिटी आप क्या क्या करेंगे, तो उसके लिए डिम्ड विवरणिका की आवश्यकता होती है। तो विवरणिका के साथ ये विवरणिका के बहुत सारे प्रकार हैं जिसके द्वारा विवरणिका के हम कार्य करते हैं, विवरणिका को जनता के प्रति आमंत्रित करते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं प्रॉस्पेक्टस दाखिल करने या जारी करने की प्रक्रिया क्या होगी कि भाई आप प्रॉस्पेक्टस रजिस्ट्रार के कार्यालय में ले जा रहे हो तो क्या क्या आवश्यकता है, उसको जारी कैसे किया जाएगा फिर रजिस्ट्रार के द्वारा। तो धारा 33 के अनुसार प्रतिभूतियों के लिए आवेदन पत्र केवल तभी जारी किया जा सकता है जब उन्हें विज्ञापन के साथ प्रॉस्पेक्टस की सभी विशेषताओं के साथ एक संक्षिप्त विवरणिका के रूप में भेजा जाता है। यानी कि जब जैसे ही कोई कंपनी अपने विवरणिका को रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्टर्ड होने के लिए लेके जाती है तो साथ में अगर अन्य कोई आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता है तो वो उनको देगी। जैसे कि एक्सपर्ट की अगर कोई राय है तो एक्सपर्ट की उसमें रिपोर्ट होनी चाहिए, कंपनी के अंदर काम करने वाले वर्कर्स हैं उनके बारे में अगर कोई जानकारी दिया जाना आवश्यक है तो वो दिए जानी चाहिए। कंपनी के अन्य कोई ऐसी जानकारी है जो कि विवरणिका में देखकर और उसका पंजीकरण आवश्यकता है तो वो सारी चीज़ें उसको देगी। इसके बाद जैसे रजिस्ट्रार को लगता है कि विवरणिका को रजिस्टर्ड करने के लिए समस्त अनिवार्य आवश्यकता पूरी हो गई है तो वो विवरणिका को जारी कर देगा रजिस्टर्ड
कर देगा। आगे हम बात कर रहे हैं विवरणिका की अंतर्वस्तु की, यानी कि कंटेंट ऑफ प्रॉस्पेक्टस, यानी कि विवरणिका में होना क्या क्या चाहिए। तो ये कहता है यहाँ पे किसी सार्वजनिक कंपनी के प्रॉस्पेक्टस को दाखिल करने और जारी करने के लिए उस पर हस्ताक्षर दिनांक तो अंकित होना अति आवश्यक है। जिस भी किसी प्रॉस्पेक्टस को आप लेके आ रहे हैं उसके अंदर उसकी दिनांक और उसकी हस्ताक्षर होने अति आवश्यक है, अन्यथा पता कैसे पड़ेगा कि विवरणिका किसने कैसे बनाई है, इसके अंदर जो बातें वो सही है या नहीं। तो अधिनियम की धारा 26 के तहत कार्यालय, उसके सचिव, लेखा परीक्षक, कानूनी सलाहकार, बैंकर, ट्रस्टी आदि के नाम और उनका पंजीकृत पता होना चाहिए। ये सब प्रॉस्पेक्टस में विवरणिका में होना अति आवश्यक है। फिर ये कहता है आगे, अलग अलग बैंक खातों के बारे में निदेशक मंडल के बयान जहाँ मुद्दों की रसीद रखी जा रही हो, मुद्दों के उद्घाटन व समापन की तारीख, उन मुद्दों पर निदेशक, ऑडिटर, बैंकरों की सहमति, विशेषज्ञों की राय तथा पिछले मुद्दों का विवरण, ये सारी बातें कंटेंट में होना बहुत आवश्यक है। बिना कंटेंट में हुए ये काम नहीं चलेगा। आगे बात कर रहा है ये प्रतिभूतियों का आवंटन और जारी करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया और समय, एक सार्वजनिक प्रस्ताव का उद्देश्य, व्यवसाय का उद्देश्य और उसका स्थान, विशिष्ट परियोजनाओं के जोखिम कारकों, परियोजना की अवधि, किसी लंबित कानूनी कार्रवाई, परियोजना से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विवरण से संबंधित विवरण, न्यूनतम सदस्यता और प्रीमियम पर क्या राशि देय है, निदेशकों का विवरण, उनका पारिश्रमिक और कंपनी में उनकी रुचि की सीमा, ये सारे कंटेंट एक विवरणिका में होने चाहिए। फिर इसका रजिस्ट्रेशन धारा 26 उपधारा 7 में रजिस्ट्रेशन के बारे में बता रखा है विवरणिका का पंजीकरण में। तो धारा 26 सब क्लॉज सेक्शन 26 सब क्लॉज 7 धारा 26 की उपधारा 7 में रजिस्ट्रार द्वारा प्रॉस्पेक्टस के पंजीकरण के बारे में कहा गया है कि रजिस्ट्रार प्रॉस्पेक्टस पंजीकृत करेगा जब धारा 26 की समस्त औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया हो, उसमें लिखित रूप में प्रॉस्पेक्टस में नामित सभी व्यक्तियों की सहमति शामिल हो। अतः एक प्रॉस्पेक्टस मूल रूप से एक औपचारिक कानूनी दस्तावेज जो एक निकाय कॉर्पोरेट द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें कंपनी की समस्त जानकारी होती है जो प्रतिभूतियों की खरीद के लिए जनता से ऑफर आमंत्रित करने के लिए कार्य करता है। तो यह है हमारी विवरणिका। आगे हम इसी विवरणिका को आगे बढ़ाएंगे और इस टॉपिक को पूरा करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।